हमारी जो मौलिक चीज़ हैं वो हमारे मस्तक में है, हमारे हृदय में है, लेकिन हमने मौलिक चीज़ समझ लिया है एक विषयों को, भोगों को, छल को, कपट को, झूठ को, बेईमानी को। और छल और कपट और झूठ और बेईमानी ये सारी चीज़ों को लेकर के और फिर हम तलाशते हैं तीर्थों में, फिर हम तलाशते हैं मंदिरों में, लेकिन भटकते भटकते और वो चीज़ नहीं मिलती है। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्मप्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। आप बहुत काफ़ी देर से संतों की वाणियों को बड़ी सह श्रद्धा से श्रवण कर रहे हो। पहले कुछ सेवा है आश्रम के लिए भक्तों की तरफ से, वो इस तरह से है। 100 रुपया रमेश चंद्र प्रजापति, ग्राम अनुरुद्धपुर, तहसील औला, जिला बरेली, यूपी। 500 रुपया गरीबा राम, ग्राम विंडवा, हाल निवास शिवनगर धौलपुर। 1100 रुपया चरणदास बिलोना, अतरौली, जिला अलीगढ़, यूपी, हाल निवास दिल्ली, छतरपुर, महरौली के पास है कहीं। 200 रुपया श्री कृष्ण, ग्राम पियनी, पोरसा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। 500 रुपया शिव कुमार खेरा, बघौर, आगरा, हाल निवास गुड़गांव, हरियाणा। 500 रुपया तुषार कुमार, ब्यावर, राजस्थान। 100 रुपया जिला अलीगढ़, यूपी, ये बाई जी हैं, शोहर गांव में इनका, जिला अलीगढ़ के पास में लगा हुआ है। 500 रुपया सर्वेश कुमार, कीचौल, मुरैना, मध्य प्रदेश। 200 रुपया धारा सिंह सोमती, ग्राम छेरा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 200 रुपया डाल सिंह थोकाकापुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 1100 रुपया कैलाश चंद मुरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। 100 रुपया मलखान सिंह, ग्राम पाली, फतेहपुर, आगरा, यूपी। 100 रुपया कैलाशी देवी पिपरई, मुरैना, मध्य प्रदेश। 100 रुपया तारावती, ग्राम मछरिया, हाल निवास धौलपुर। 200 रुपया पतराम व पुष्पा देवी, उड़ई, मुरैना, मध्य प्रदेश। 100 रुपया इंदिरा देवी महात्मानंद की बगीची, धौलपुर। 100 रुपया शिवदेवी महात्मानंद की बगीची, धौलपुर। 50 रुपया प्रेमवती बाई, धौलपुर। 50 रुपया राम सिंह जिंदपुरा, हिरागढ़ तहसील, आगरा। 100 रुपया रामवती महात्मानंद जी की बगीची, धौलपुर। 500 रुपया रामचरण माड़ साहब और उनकी बेटी हेमा कुमारी, मडरायल, जिला करौली, राजस्थान। 50 रुपया 10 किलो आटे की थैली राजा बेटी, उनका बेटा राम लखन गुर्जर, भोगीराम कॉलोनी, धौलपुर। 1100 रुपया डॉक्टर श्री कृष्ण और गुड्डी देवी, ग्राम पियनी, पोरसा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 100 रुपया हरी सिंह दहेरी, मनिया, धौलपुर। 100 रुपया तहसीला, ग्राम नायकपुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश। और 100 रुपया सुरेश चंद, ग्राम डबरई, जगनेर। आज 500 रुपया रामकिलाई जी, डांग बसई, धौलपुर। और इन सब दानवीरों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। सब पर सदगुरु की कृपा रहे, तन से, मन से, धन से स्वस्थ रहें, यही संत और सदगुरुओं की शुभ मंगल कामनाएं। और आप सभी भाई बहन प्रति संडे को इसी तरीक़ा से आते हैं और सुनते हैं संतों की बातों को, पर कभी कभी नहीं सुन पाते सब बातों को। ऐसा रामायण में भी एक दोया में कहा है कि सुन समझे जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लही चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। ये कितनी बढ़िया बात कही कि सुने और सुन करके समझें और समझ करके उसका मार्जन करें, अपने आप पर उतारें। आपका जीवन इतना सहज और सरल और सुंदर बन जाएगा। जो जितने दुख हैं, संकट हैं, वो हमारी नासमझी के हैं कहीं न कहीं। हमारा शरीर अगर कहीं रोगग्रस्त हुआ है तो कहीं न कहीं हमारी भूल हुई है।
और नहीं, वेद तो कहते हैं कि 100 वर्ष तक व्यक्ति को स्वस्थ जीना चाहिए। वेद कहते हैं 100 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जीना चाहिए, पर कहीं न कहीं अपनी कमी रहती है और सत्संग में भी हम आते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। संत महात्मा कुछ कहते हैं तो बात कुछ समझ में आती है, कुछ बताते हैं तो कुछ और करने लग जाते हैं। एक व्यक्ति को पीलिया रोग हो गया था और वो गया वैद्य के पास दवा लेने के लिए। उस वैद्य ने, डॉक्टर ने एक शीशी और दवा भर दी लाल और कहा कि ले जाओ, ये 8 दिन की दवा है और इसको बढ़िया नियम से लोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तो मरीज ले गया दवा को। अब पता नहीं दिन पर दिन उसकी तबीयत और बिगड़ती गई। तीसरा दिन हुआ तो फिर वो डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने कहा, कहो अब तो ठीक हो ना, दवाई खा ली? डॉक्टर ने पूछा, ठीक हो? बोले, नहीं ठीक हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ गई है, बहुत बेचैनी है। तो क्या दवाई खा ली? कि खा ली क्या, वो तो आपने शीशी दी, वो तो भरी भराई थी, आपने खाली कहाँ दी? आपने जो शीशी दी वो तो भरी थी। डॉक्टर ने कहा कि अरे मैं पूछ रहा हूँ दवाई पी ली क्या? बोले, दवाई पीली नहीं थी हजूर, दवा तो उसमें लाल थी। आप कैसी बात करते चले जा रहे हो? डॉक्टर ने कहा, यार दवाई पी लिया कि नहीं? बोले, हजूर पी लिया तो मेरे को, दवाई को थोड़ा ही है। अब ऐसे व्यक्ति को कोई कहाँ तक कैसे समझाएगा? डॉक्टर कुछ कहता है और मरीज कुछ कहता चला जाता है। वो बताता है कुछ, खाने का तजुर्बा कुछ और समझ लेते हैं। एक बड़े बूढ़े डोकरा ले गए डॉक्टर के पास, अब आके मोड़े। डॉक्टर ने देख करके दवाई दी और लड़काओं से कहा कि इस दवाई को हिला करके देना, और बिन्ने का काम करो कि डोकरा हिला डालो। एक ने पाए पकड़ ले, एक ने हाथ पकड़ ले, दे दे झूठा, दे दे झूठा, दे दे झूठा। अब संध्या को हलाओ, सवेरे हलाओ, डोकरा की तबीयत और बिगड़ गई। डोकरा ने कही, तुम मुझे डॉक्टर के जान ले चलो। फिर डॉक्टर के जान ले गए। डॉक्टर ने कही कि दवाई हिला करके पिलाई के नहीं? डोकरा ने कही, पनवेसरे बच जाइए, मत बतावे जिन्हें। अब बच गए, मैं जहाँ आएगा तेरे सो का थोड़ी है कि क्यों, बात क्या हो गई? कि बात क्या हो गई? जिन्होंने हला के मेरे प्राण निकाल दिए। तो एक बात बता, दवा को हिलाया कि तुझको हिलाया? लड़कन से पूछी, क्यों भाई तुमने बुड्ढे को हिलाया कि दवा को हिलाया? कि मन तो बुड्ढे को, डोकरा को हिलायो। तुमने जे कब कही कि दवाई हिलाई के पिलाई हो? हाँ, तुम्हारा भला हो तुम्हारा। हमने कहा कुछ और तुमने समझा कुछ। एक व्यक्ति की आंखों में दर्द था तो डॉक्टर ने 2 प्रकार की दवाई दी, एक खाने की दी और एक आंखों में लगाने की दी। बाकी समझ में नहीं आई, वो भूले को सो खाएगी तो आंखने में लगाई ली, वो आंखने में लगाएगी खाएगो। सो बेटा आंख बिगड़ गई और तो वो पेट में पहुंची, सो बहाने पेट में इन्फेक्शन पैदा कर दो। जा करके डॉक्टर के पास पहुंचो, महाराज त्याई दवाई दो और मेरी आँख हो गई और मैं बहुत ज़्यादा बीमार है। कि क्यों भाई? मैंने दवा दी तो खाने की दी और लगाने की दी, तो आंखों में लगाने की दी और खाने की दी, आपने क्या किया है? तो फिर डॉक्टर को बताया, बोले मैंने ये खाई है और ये आँख में लगाई है। कह रहे पागल है, तेने लगा ले की तो खाए ले और खाए की लगाए ले। क्या यही हमारे जीवन में तो होता है? सज्जनों, वास्तव में जिस तरीका से अब संत महात्मा बताते हैं
जिस तरीका से सत्संग होता है, शास्त्रों में लिखा है, मैंने अभी एक रामायण का दोया बोला था, सुन समझें जन मुदित मन। जो सुन करके समझ करके और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका मार्जन करें, तो संतों ने झूठ नहीं लिखा है। एकदम जो संतों की वाणी है उन्होंने अनुभव करके लिखा है कि जो सुनोगे और सुन करके फिर समझोगे और समझ करके तुम उसका मार्जन करोगे तो निश्चित रूप से आप तन से, मन से, वचन से स्वस्थ हो जाओगे। अभी कितने बढ़िया चेतावनी के पद सुना रहे थे महात्मा। किरण साध्वी बोल रही थी, कोई मत गर्व करो मेरे भैया। गर्व नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा पैदा नहीं करो, कि उन्हें अच्छी शिक्षा संस्कार मन दो। तो मुझे समझ लो कि जे कहू के ना होते ही भाड़ में जान दो, तो फिर तुम भाड़ में चले जाओगे। इसलिए मानव सृष्टि में ये नियम है कि बच्चा आप पैदा करते हो, उनको बढ़िया अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देना, और धन उपार्जन करना भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। धन उपार्जन सबको करना चाहिए। धन उपार्जन नहीं करोगे तो अब बताइए, जो मैंने अभी पैसा बोला है, दान दाताओं ने दिया है अपनी मेहनत मशक्कत की कमाई में से, 50 दिए के 500 दिए के 5000 दिए, वो कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो अपनी मेहनत मशक्कत की कमाई में से इस तरीक़ा से देते हैं, अगर कमाएंगे ही नहीं तो फिर कहाँ से दोगे। और जितनी जो व्यवस्था हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हों और चाहे वो साधु संतों की हों, वो सब आप भाई बहनों के आधार से ही चल रही हैं। इसलिए पैसा जरूर कमाना चाहिए, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, किसी का गला दाब करके नहीं। कमाना चाहिए, खूब कमाना चाहिए, दिनों रात कमाना चाहिए। शरीर को आलस्य में नहीं ले जाना चाहिए। जब तक शरीर चले तब तक काम करना चाहिए। ये नहीं सोचा कि अब तो हम बड़े बूढ़े है गए। तुमने अपने मन से जो सोच ली कि हम बड़े बूढ़े है गए, तो तुम बड़े बूढ़े है गए फिर। और तुम मन से सोचते रहोगे भाई माँ का बिगड़ गो है, हम तो जवान है, तो फिर तुम जवान नहीं रहोगे। अगर तुम्हारा मनोबल गिर गया तो तुम भले ही चाहे 25 साल के बने रहो। शास्त्र कहता है आलस्यो मनुष्याणा शरीरस्तु महार रिपु। ये आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो बच्चाओं को बढ़िया अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छे कपड़ा लत्ता और बढ़िया निला धुला करके साफ सुथरे कपड़ा पहना करके उनको बढ़िया शिक्षा संस्कारों में भेजो और बढ़िया सत्संग की बातें सुनाओ, अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, प्यार से सुनाओ। तुम अच्छी अच्छी बातें नहीं सुनाते हो तो बच्चों के अंदर में फिर गंदी बद्दी बातें भर जाती हो। जब भी बड़े हो जाते हैं फिर तुम्हारी बात अन्य सुनता ना है, फिर तुम कहते हो महाराज हमारो बच्चा हमारी बातें ना मानती। अब क्यों माने हो? क्योंकि बाकी भीतर तो कुछ और कचरो भरे बैठो। अब तुम्हारी बातों के लिए कोई उसके अंदर में गुंजाइश नहीं है। और तुम शुरू से ऐसा अनुशासन बना करके रखोगे तो बच्चा तुम्हारी बातों के लिए तरसते रहेंगे कि हमारी माँ हमसे कब 2 बात बताए, हमारे पिता हमसे कब 2 बात बढ़िया बताएं, अच्छी बात बताएं। उनके अंदर में ऐसी श्रद्धा बने रहे आपके प्रति, तो समझ लो आपकी बातों को वो मानेंगे बढ़िया। फिर आप सत्संग भी सुनाओगे, फिर भजन भी सुनाओगे, तो फिर तुम्हारे बच्चा बढ़िया सुनेंगे, अच्छा सुनेंगे। अच्छे चित्र लगाओगे घर में तो बच्चा उन चित्रों से अच्छा ज्ञान समझेंगे बढ़िया। आप लोग लगाते हैं एक्टरों के चित्र, आप लोग लगाते हो भयानक चित्र भूतों के, भैरवी भवानी जाने क्या क्या वो जीव काट रही हैं, को काली महाकाली। ऐसे चित्रों से बच्चों का हृदय भी भीतर में भय पैदा हो जाती है। बढ़िया अच्छे साफ सुथरे चित्र लगाओ, चाहे हमारी मातृशक्ति के चित्र हों, चाहे भाइयों के चित्र हों, महात्माओं के चित्र हों, बढ़िया चित्र लगाओ अच्छे, और खूब पैसा कमाओ बढ़िया। समय पर सोवो, समय पर जगो, और बढ़िया थोड़ा सा कम खाओ, जीने के लिए खाओ, स्वाद के लिए मत खाओ।
जीने के लिए अगर खाओगे तो थोड़ा ही बहुत है, और स्वाद के लिए खाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा शरीर रोगी बना रहेगा। शरीर की प्रक्रिया को समझो। हमारा शरीर गर्म है कि ठंडा है, कि हमारा शरीर मादिल है। भाई गाड़ी जब कोई ड्राइवर चलाता है तो गाड़ी का उसको इतना तो अंदाज हो ही जाता है कि मेरी गाड़ी के टायर कैसे है, कितनी हिसाब से चलानी चाहिए, या मेरी गाड़ी में कौन कौन सी चीज़ कमजोर पड़ रही हैं, तो वो वही हिसाब से और अपनी गाड़ी को यूज करेगा, तो वो पुरानी गाड़ी को भी ठीक मंजिल तक ले जाएगा। और जो नई गाड़ी है उसको कोई अनुभव नहीं है ड्राइवर के पास, तो वो नई गाड़ी को भी ख़त्म कर देगा। तो ये शरीर गाड़ी है और आप इसके ड्राइवर हो। पर हमारी समझ, हमारी बात पकड़ में नहीं आती है। बताते हैं एक बार ऐसा हुआ, एक राजा के महल में रानी का हार गायब हो गया। तो जब रानी का हार गायब हो गया तो रानी ने कहा कि महाराज मेरा हार गायब हो गया। राजा ने कहा तो कोई बात नहीं, और बनवा देंगे, है जान दो। बोले नहीं महाराज, हार तो चाहिए तो मुझे वही चाहिए, और हार नहीं लेंगी मैं बिल्कुल, चाहे तुम भले ही वहाँ में और दूने हीरा जवाहरात लगे हों और चाहे तुम्हारा दूने पैसा लग जाए, पर मुझे तो चाहिए तो वही हार चाहिए। राजा ने बहुत बड़ी बड़ी खोजें करवाई। आखिर से राजा ने उस हार पर इनाम रख दी कि अगर कोई रानी के हार की तलाश करके लाएगा, खोज करके लाएगा, हम उसको अपने आधे राज्य को और हम इनाम में दे देंगे, हम उसको राजा बना देंगे। अब तो सभी लोग दौड़ में पड़ गए कि हमें हार मिल जाए, हमें हार मिल जाए, हमें हार मिल जाए, तो हमें राजा को आधो राज्य मिल जाएगो, हमें राजा को आधो राज्य मिल जाएगो। अब देखते देखते एक सिपाही ने जाकर के देखा एक नालो है, तो उस नाले के किनारे ही एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा था, बबूल का या नीम का, और उस नाले में पानी तो गदला ही था, लेकिन फिर भी ऐसा समय था कि उस समय वो चल नहीं रहा था, तो उसमें उस नाले में उसको हार दिख गया। जब सिपाही ने देखा कि ये हार नाले में पड़ा हुआ है तो एकदम वो कूद गया, लेकिन जब कूद करके देखा तो वो हार नहीं मिला, हाथ नहीं लगा। अब वो सिपाही कूदता है और फिर आ जाता है, फिर दूसरा सिपाही आ गया, बोले यार क्यों जब नाले में गोता खाए रहो तू? बोले भैया अब मैं बताऊं नहीं तब भी तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, और बता दिया जाए तो तू गड़बड़ करेगा। वो सोच रहे हैं कि अगर मैंने बता दो तो जिले जागो निकाल करके, तो फिर ज्यादा राजे ले लेगो, मुँह पे का बचेगो। पर फिर भी जब बाने कही भैया जब मेरे हाथ ना लग रहा तो शायद जय के लग जाए, सुबह ने कही देख जिस राजा ने जिस हार पर जो शर्त रखी है वो हार ये पड़ा है नाले में, पर जब मैं इसमें डूबता हूं तो ये मिलता नहीं है, हाथ नहीं आता है। जब उसने देखा तो वो कूद पर में, अब दो कूदे निकले, फिर तीसरा सिपाही आयो, चौथो आयो, पांचवा आओ, 4 6 8 सिपाही ने की भांटाई भीड़ लग गई, और सबने को वही हाल हो गया। शाम को 4 बज गए, अब हार नहीं मिल रहा है, और सब ऐसे है रहे कोई अड़ा से नाले में। कोई एक संत जी वहां होकर के निकले। संत जी ने कहा भैया तुम कैसे भूतड़ा से हो रहे हो? बोले महाराज कछु मत पूछो, रानी का हार खो गया था और वो किसी व्यक्ति ने ला करके इस नाले में डाल दिया है, और वो हार हम देख रहे हैं लेकिन दिख तो जाता है पर वो हमारे हाथ नहीं लग रहा है। महात्मा जी बड़े समझदार थे, पारखी थे, विवेकी थे। उन्होंने ऊपर की तरफ निगाह करी तो देखा तो ऊपर हार एक डाली से लटका हुआ था।
और पानी में, नाले में तो उसकी छाया पड़ रही थी। महात्मा जी ने कहा कि देखो तुम खोज कहाँ रहे हो? अरे हार तो वो ऊपर टंगा हुआ है, कोई चाहे तो चील या कौआ कुठी से लेकर के और यहां छोड़ गया है हार को, और तुम खोज रहे हो कहीं। एकदम सबके बड़ी खुशी उमड़ करके आई और वो हार ले जा करके राजा को दिया। ये कहानी है। हार कहां पर था और खोज कहां रहे वे? हार तो ऊपर टंगा हुआ था और वे खोज रहे नाले में। हमारी जो मौलिक चीज हैं वो हमारे मस्तक में है, हमारे हृदय में है, लेकिन हमने मौलिक चीज समझ लिया है एक विषयों को, भोगों को, छल को, कपट को, झूठ को, बेईमानी को। और छल और कपट और झूठ और बेईमानी, ये सारी चीज़ों को लेकर के और फिर हम तलाशते हैं तीर्थों में, फिर हम तलाशते हैं मंदिरों में, फिर हम तलाशते हैं मंदिरों में, लेकिन भटकते भटकते और वो चीज़ नहीं मिलती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धरी कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दे आवे हाथ, और सज्जन सोई सराइये जो पारख राखे साथ। पारख लीनी साथ में कर दीनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा आए। चाहे वो आध्यात्मिक विषय हो, चाहे वो व्यवहार की कला हो, वो तुम्हारे अंदर में है। व्यवहार की कला भी तुमको तुम्हारे भीतर से जब तुम उसको प्रकट करोगे तब वो प्रकट होगी। हम सोचते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हमसे बढ़िया बोले, लेकिन तुम्हारे पास में तो जवान आते नहीं। पहले तुम थोड़े बढ़िया बोल के तो देख लो उन्हें, और तुम तो बोलते नहीं हो और तुम दूसरे से अपेक्षा करते हो कि जे हमसे बढ़िया बोले, तो अब वो बढ़िया बोल नहीं पाता है और फिर तुम परेशान होते हो। अरे वो बढ़िया आवाज कहाँ है? वो तो तुम्हारे अंदर में है। वो बढ़िया अच्छे शब्द कहाँ हैं? वो तुम्हारे अंदर में है, पर तुम तलाश रहे हो बाहर। वो बढ़िया सुख और शांति कहाँ है? वो हमारे अंदर में है, लेकिन तुम तलाश रहे हो बाहर। बाहर कैसे मिलेगी? वो हमारा स्वास्थ्य कहाँ है? स्वास्थ्य का अर्थ ही क्या होता है? स्वधन अस्त। स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है? स्वधन अस्त। अपने स्वयं के धन में, स्वयं का धन कौन सा है? स्वयं का धन हमारा आत्म धन है, और उस आत्म धन में हम ठहर गए तो समझ लो हम स्वस्थ हो गए खूब। अष्ट आत्म रति रेव, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अष्ट आत्म रति रेव स्वादातम तृप्तस्य मानवः। जो व्यक्ति भीतर अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपने आप में ठहर जाता है, उसके लिए कुछ करने के लिए बाकी नहीं रहता है। आपका स्वास्थ्य कहाँ है? स्वास्थ्य दवाइयों में नहीं है, ये ध्यान रखो। दवाई तो जब बीमारी अतिक्रमण करती है तब फिर उसको थोड़ा साधने के लिए दवाई होती है, अंततः स्वास्थ्य तो तुम्हारे भीतर में है। और जो भाई बहन दवाइयों का आधार बना लेते हैं अपने जीवन को, उनका जीवन ज़्यादा ठीक नहीं होता है। दवाई गोली से सोना, गोली से ही पेट साफ करना, गोली से ही भूख पैदा करना, गोली से ही जगना, तो ये सारी की सारी चीज़ें तुमने दवाई के आधार से ही तुमने चुन लिया, तो फिर तुम तो बाहर भटक गए। जैसे वो सारे के सारे सिपाही सरदार और उस नाले में भटक रहे थे उस हार के लिए, ऐसे ही हम अपनी शांति के लिए और हम बाहर भटक रहे हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए हम बाहर खोज रहे हैं। तुम्हारे अंदर में तुम्हारा विवेक अगर जग जाए तो जिस भोजन से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, उसी भोजन में तुम्हारी दवाई भी छुपी है। अगर तुम्हारे अंदर में विवेक हो तो जिस चीज से तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा वहां पर तुम्हारी दवा भी है। जहां तुम्हारे अंदर में कोई संशय है, उसी के अंदर में उसका समाधान भी है, पास में रखा हुआ है। थोड़ा आंख बंद करके और बैठ करके देखो तो सही, और खोजो अपनी
समस्या का समाधान, और समस्या का समाधान तुम खोजोगे तो तुम्हें जहाँ से समस्या थी वहीं पर तुम्हारा समाधान छुपा हुआ है। इसलिए कोई भी चीज है वो तुम्हारे अंदर है पहले और बाहर है पीछे, क्योंकि तुमसे ही ये संसार है पूरा का पूरा। संसार से तुम नहीं हो, तुमसे संसार है। तुमने ही सारी चीजों को माना है। मंदिर बनाए हैं तो तुमने बनाए हैं, देवी देवता बनाए हैं तो तुमने बनाए हैं, मंत्र जंत्र तोना टोटका भैरव बमानी जितने जो बनाए हैं सो तुमने बनाए हैं, किसी और ने नहीं। कहो पशु पक्षी ने ना बनाए जे, तुमने ही बनाए हैं और तुम ही बने अपने आप में। तुमने उसको कुछ और समझ लिया है। इसलिए कितना बढ़िया कहा है कि जब तुम जागृत हो जाओगे ठीक तरीका से, मैंने वो दुआ बोला नहीं रामायण का, सुन समझे जन मुदित मन मज्झे अति अनुराग लहें चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने कहा आप प्रति संडे को सत्संग में आते हैं और सत्संग को हम संतों की वाणी को ठीक तरीका से एक एक शब्द को हम बढ़िया समझें और धीरे धीरे हम अच्छे मधुरभाषी बने और अपने एक अच्छे व्यवहार से हम अपने बच्चाओं को भी बढ़िया अच्छी लाइन में डालें। देखो हमारे यहाँ कोई ऐसा जिससे अंधविश्वास की हम खंडना करते हैं तो उस अंधविश्वास में हम किसी को केवल एक आशीर्वाद दे करके, और हम ये नहीं कहते हैं कि चलो जाओ तुम्हारा हो जाएगा, नहीं हो जाए अच्छी बात है। संत कभी ये भी नहीं कहते हैं कि नहीं होगा, संत तो कहते हैं पर गोली पन्ना रहन मन्ना है जाए तो बढ़िया है भैया, और नहीं वो तो फिर नहीं वो। पर हम ये निश्चिंत जे हमें विश्वास है, आप इस संतों के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो निश्चिंत रूप से आपकी सारी लेन एकदम बढ़िया बन जाएगी। ये हमको विश्वास है, ये ठोस कदम है। आप इस धारा पर चलोगे तो आपके बच्चा, आपका परिवार, आपका गांव, आपका देश, आपके राष्ट्र में भी और एक समता की धारा बहेगी, शांति की धारा बहेगी, आनंद की धारा बहेगी। तो हम तो यही निवेदन करते हैं आप सभी भाई बहनों से कि जो आप संतों से सुनते हो उसको ठीक तरीका से, ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर को छू बताए रहो और वो मरीज को छू बताए रहो। डॉक्टर ने कही कि दवाई हिलाए के पिलाई और बिन डोकरा हिलाए डाय रहो, हाँ ऐसे नहीं है। हार कहीं पर था और वे खोज कहीं पर रहे, इस तरीका से नहीं। आप विवेकी बनिए, आप विचारवान बनिए, आप बढ़िया सत्संग की पकड़ करिए, आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ और ये निवेदन है, जो गुरु पूर्णमासी का जो अब की बार पर्व पड़ेगा वो है 8, 9, 10 जुलाई, और सभी भाई बहन तन से मन से धन से खूब सेवा करके प्रतिवर्ष की भांति और उसको सफल बनाएंगे। और बढ़िया 3 दिन के कार्यक्रम में और सभी भाई बहन संतों की वाणियों को सुन करके अपने जीवन को लाभान्वित बनाएंगे। संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी।